हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर भी जुड़े हैं। गजेंद्र जी, आज दुखद खबर है, पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। उनके निधन पर आप किस तरह से आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका कार्य रहा, आज हर कोई स्तब्ध है। गजेंद्र जी, ऐसा है कि अब मेवाड़ को तो आप देखिए दो धक्के लग गए हैं, दो दो गमियां हो गई है एक छोटे से 2-3 महीनों के अंदर। और इनको जो श्री जी प्यार से लोग पुकारते थे जनता, ये हमारे राजा महाराजा जो राजस्थान के जितने भी है उनमें ये मतलब बहुत विकास पुरुष महाराजा थे। इनकी जो दूरदृष्टि थी, इन्होंने जो विकास किया, और जो जितने भी पुराने जो राजघराने थे उनकी आजादी के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इन्होंने होटल व्यवसाय वगैरह यूं करके इन्होंने क्या परिवार को और अपने कुटुंब को इन्होंने ऊंचा उठाया, और विकास पुरुष थे ये बिल्कुल। और काफी टाइम से बहुत बीमार चल रहे थे, तो आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हमें ये न्यूज मिली कि उनका देहांत हो गया। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी कई महीनों से, और दो कमियां जो हो गई है राजघराने में, मेन दोनों की, तो उससे एक अब अगली पीढ़ी को उनके जो स्टेप्स पे चलकर उनका जो वैक्यूम जो बना है वो जो युवा पीढ़ी को इनके बच्चों को इनको करना पड़ेगा। और जो लॉस जो हुआ है वो तो एक लॉस वो मेकअप नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जी गजेंद्र सिंह जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो कार्य किए विकास पुरुष के लिए, अब आप भी गजेंद्र सिंह जी, किस तरह से अब युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। आज जब नहीं रहे हैं, एक लंबी बीमारी उन्होंने लड़ी, लेकिन विकास के कार्य निरंतर जारी रहे उनकी ओर से। बहुत लोगों को प्रभावित किया, नौकरियां दिलवाई, तो उनकी जो है उनकी तो मन की भावना और उनका आशीर्वाद उनकी आत्मा के लिए तो हरदम रहेगा। और हमें सीखना चाहिए कि उनका जो डायनामिज्म था और उनकी जो विकास पुरुष थे, हर इंसान को उनकी तरह एक विकास पुरुष का रूप लेके जनता की सेवा करनी चाहिए। और मेरी तरफ से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि, और जो राज परिवार है उनको मेरी तरफ से कंडोलेंसेस। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और अरविंद सिंह मेवाड़ हमारे बीच नहीं रहे, और आज हर कोई विकास पुरुष के रूप में उन्हें देख रहा है। उनका यूं चला जाना, पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर छा गई है। जो कार्य उन्होंने किए हर क्षेत्र में, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्य और जो प्रभाव वो छोड़े गए हैं, जो छाप उनकी लोगों के जीवन पर पड़ी है, अब कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन और मार्गदर्शक के रूप में साबित होगी। मार्गदर्शन करते रहेंगे अपने कार्यों से। संघर्ष उन्हें इस लिहाज से करना पड़ा कि इतना आसान नहीं था उनके लिए विकास के कार्यों को करना। उस समय में जब चुनौतियां अनेक थी और कोई साथी भी नहीं था उनका इस कार्य को गति देने के लिए, लेकिन फिर भी अकेले लोहे की तरह मजबूत रहकर खड़े रहे। आम लोगों की सेवा के लिए, आम लोगों के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार करने में जो भूमिका अरविंद सिंह मेवाड़ ने निभाई, हालांकि अब उनके परिवार के लिए एक गहरी चोट उनके जाने से हुई है, जिसे भरा नहीं जा सकता है। लेकिन हर कोई उनके निधन पर
सिर्फ अपनी सोच से बल्कि अपने प्रभाव से समाज को बदलने का बीड़ा उठाया और समाज को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इससे पहले हमने बात की पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन से, चिकित्सा मंत्री से। उन्होंने निधन पर शोक व्यक्त किया और विकास पुरुष की संज्ञा दी गई गजेंद्र सिंह खिवसर की ओर से। आपसे समझना चाहेंगे अरविंद सिंह मेवाड़ का कार्यकाल कैसा रहा, क्यों आखिर विकास पुरुष कहलाया और आज उनके जाने से मेवाड़ को कितना बड़ा नुकसान? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं, मैं अरविंद सिंह मेवाड़, उनका जाना ऐतिहासिक जो विरासत है, चूंकि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि जिस तरीके से एक कुशल प्रशासक के बतौर, चूंकि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी रहे, ऐसे में उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं को जीवंत किया, ऐसे कई ट्रस्टों को उन्होंने जीवंत किया जो ऐतिहासिक विरासतों को किस तरीके से संजोए रखें, संरक्षित रखें। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, करीब 450 साल पुरानी जो ये ऐतिहासिक विरासत है, इससे भी पुरानी ये विरासत है। इस विरासत को सहेजना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने अगर आप देखिए, अगर गवर्नमेंट के तौर पर अगर किसी व्यवस्था को देखें तो कई बार हमें खामियां, चूक नजर आती है, लेकिन उन्होंने एक चैरिटेबल फाउंडेशन जो है, जिसके तहत इसका संचालन होता था, इस तरीके से सिटी पैलेस को संरक्षित और संवर्धित किया। यहाँ पर जिस तरीके से इसे संरक्षित किया गया सिटी पैलेस को, वो देखने लायक उदाहरण है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी, उन्होंने उदयपुर के लिए, अगर उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को आज चार चांद जो लगे हुए हैं, आज पंख जो लगे हुए हैं, अगर उसका किसी को श्रेय जाता है तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। उन्होंने जिस तरीके से पूरी देश और दुनिया में उदयपुर को लेकर जो आकर्षण पैदा किया, जो शाही शादियां अगर आप देखिए, बड़े बड़े जितने भी ऐसे आयोजन जो पूरी दुनिया में अपना नाम, अपना छाप छोड़ते हैं, उन आयोजनों का केंद्र स्थल, उन आयोजनों का प्रमुख स्थल अगर उदयपुर को बनने का सौभाग्य मिला, तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर मैं देखूं, और इतने वर्षों में हमने भी उन्हें कवर किया, मुझे भी कई बार मौका मिला जब मैंने अरविंद सिंह मेवाड़ जो है उनको कवर किया, उनके इंटरव्यूज किए, तो उनका जो विजन था, उन तमाम चीजों के पीछे, उदयपुर को लाइमलाइट में लाने के पीछे अगर किसी का योगदान है तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। उनका योगदान मैं कहूँगा कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण, अपनी लोक कलाओं का संरक्षण, अपनी संस्कृति का संरक्षण, अपनी संस्कृति का संवर्धन, और ये काम अगर बखूबी किसी ने किया तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए, हर वर्ष मेवाड़ जो सिटी पैलेस है, वहां पर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से वार्षिक अलंकरण समारोह होता था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्नल जेम्स टोड अवार्ड दिया जाता था, राष्ट्रीय स्तर पर पन्नाधाय अवार्ड दिया जाता था, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे और भी करीब दर्जन भर अवार्ड्स थे जिनमें ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता था। उन्हें शॉल, उपरना, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था, जिन्होंने लोक कलाओं के लिए कार्य किया है, लोक संगीत के लिए कार्य किया है, और अनेक ऐसे कार्य जो इस समाज को, इस समाज के संवर्धन के लिए, इस प्रदेश और देश के संगठित होने के लिए जो किए जाते रहे, उन्हें उन्होंने सम्मानित किया, उन्हें उन्होंने नवाजा। और देखिए, वार्षिक अलंकरण समारोह जो है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का, वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन जो है वो पूरी देश और दुनिया के लिए हुआ। उसका जो ग्रेस होता था उस कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर पर आयोजित करना, और उसी आयोजन में जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जिन्होंने अलग अलग कक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, श्रेष्ठ अंक अर्जित किए हैं, उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाता रहा। और वो तमाम जो बच्चे हैं जिन्हें महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का अवार्ड मिला, उन्होंने आज देश और दुनिया में अपना परचम लहराया है, मेवाड़ का नाम रोशन किया है। तो ये सोच जो है,
कि जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि आने वाले समय में वो मेवाड़ का नाम रोशन कर सके। तो इस कार्य को अगर किसी ने बखूबी अंजाम तक पहुंचाया तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ रहे। तो ऐसे में उनका जो जाना है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के लिहाज से अगर देखें तो एक ऐसी क्षति है, एक ऐसा रिक्त स्थान जो है वो हो गया है जिसे भर पाना शायद ही अब किसी के बूते होगा। मेवाड़ के महाराणाओं का अगर पूर्व जो महाराणा रहे हैं मेवाड़ के, उनका अगर इतिहास देखें तो किस तरीके से महाराणा कुंभा ने सांस्कृतिक और धार्मिक संयोजन के लिए कार्य किए, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अरविंद सिंह मेवाड़ ने भी अपने ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण के लिए जो कार्य किया वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज उनका नहीं होना सबके बीच में वो जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले काफी समय से अरविंद सिंह मेवाड़ जो है वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनका समुचित जो इलाज है वो चल रहा था, लेकिन चूंकि उम्र भी एक उनका उम्र का एक तकाजा है और पूरा जो है चिकित्सकों की ओर से भी उनका पूरी देखरेख थी। लेकिन आज जब उन्होंने अंतिम सांस ली और जब ये सूचना जो है मेवाड़ और आसपास के इलाकों में, मेवाड़ में पूरे में और इसके अलावा देश में जब ये सूचना जा रही है, जिन जिन लोगों को जैसे जैसे अलग अलग माध्यमों से पता चल रहा है, वो इस बात को लेकर जरूर गमगीन है, इस बात को लेकर जरूर शोक में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व। रवि, बने रहिएगा। कांग्रेस